बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू का उस्ताद मज़हर अब्बास सईदी हूँ। आज हम ग्रामर में कहानी पढ़ेंगे झूठ की सज़ा, और उसके साथ हम मकालमा पढ़ेंगे तबीब और मरीज़, और ज़रबुल इमसाल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, कहानी लिखते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहानी जो है वो गुज़रे हुए ज़माने में लिखी जाती है। शुरू जो है कहानी इस तरह की जाती है कि काफ़ी अरसे पहले की बात है, या गुज़रे हुए ज़माने की बात है, या तवील अरसे पहले की बात है। यानी माजी के अल्फाज के अंदर जो है कहानी को शुरू किया जाता है, और कहानी का जो इख्तिताम होता है उसका नतीजा होता है। नतीजा कहानी का लाजमी लिखा जाता है, क्योंकि इसका एक नंबर होता है। अज़ीज़ तलबा, मैं झूठ की सज़ा कहानी की रीडिंग करता हूँ, आप तवज्जो से सुनेंगे। एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। उसे आदत थी कि कभी कभी मस्ती में आकर चिल्लाता, शेर आया, शेर आया। दौड़ो इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते तो लाठियाँ कुल्हाड़ियाँ लेकर दौड़ पड़ते, मगर जब गडरिये के पास पहुँचते तो वहाँ कोई शेर भेड़िया ना पाकर गडरिये से पूछते, मियाँ कहाँ है शेर? गडरिया हंस देता और कहता, मैंने तो सिर्फ दिल लगी की थी, शेर के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ। शेर आएगा तो जान सलामत ना ले जाएगा। चंद बार तो लोग गडरिये की पुकार सुनकर पहुंच जाते रहे, मगर गडरिये की ज़ोर की पुकार से तंग आ गए। यानी जो रोज़ाना उसने एक मशगला बनाया हुआ था, तो रोज़ाना की ये चीखो पुकार से जो है लोग तंग आ गए। अब उसकी पुकार को सब झूठ समझते थे और कोई इधर तवज्जो ना देता। अगरचे गडरिया जो है चीखता पुकारता रहता, तो लोग उसको झूठ समझकर उसकी तरफ जो है कान भी ना धरते, बिल्कुल तवज्जो भी ना देते। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन सचमुच कहीं से शेर आ गया। भेड़ों का गला देखा तो खुश हो गया, यानी बहुत ज़्यादा भेड़ें पाई तो शेर जो है वो खुश हो गया। बढ़कर एक भेड़ के पंजा मारा, भेड़ की गर्दन टूट गई और मुड़कर ढेर हो गई। गडरिये ने शोर मचाया, मगर कोई इसकी मदद को ना आया, क्योंकि गडरिया जो है पहले काफ़ी मर्तबा झूठ बोल चुका था। इस वजह से उसकी इस चीख पुकार पर कोई भी ना आया। गडरिया लाठी लहराता हुआ आगे बढ़ा तो शेर ने एक ही जुस्त में इसकी गर्दन भी मरोड़ दी, गडरिया को भी ख़त्म कर दिया। भेड़ें भाग रही थीं, शेर इनका शिकार कर रहा था। आखिर सारे का सारा गला, यानी सारी की सारी भेड़ें जो है शेर का शिकार बन चुकी थी। सूरज गरूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। ना गडरिया आया, ना भेड़ों का गला। गडरिये के रिश्तेदारों ने रात बहुत बेचैनी से, यानी बेकरारी से गुजारी। सुबह होते ही ढूंढने को निकल खड़े हुए कि गडरिया आज घर नहीं आया, तो क्या वजह है। वो उसको तलाश करने के लिए निकले। चरागाह में पहुँचे तो मुर्दा भेड़ों और मरे हुए गडरिये के सिवा वहाँ कुछ ना था। गडरिये को झूठ की सज़ा मिल चुकी थी, भेड़ें मुफ्त में जान गंवा चुकी थी। इस कहानी का जो है नतीजा है कि झूठ की सज़ा का अंजाम बुरा होता है। अज़ीज़ तलबा, जो इंसान झूठ बोलता है उसका हमेशा उसका अंजाम बुरा होता है। और इस कहानी से हमें भी सबक मिला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें हर बात सच्ची करनी चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो झूठ का अंजाम जो है बुरा होता है। हमें ज़िंदगी के अंदर भी नुकसान होगा और आखिरत में भी इसका नुकसान होगा। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद है मुकालमा। मुकालमा जो है हम उसकी रीडिंग भी करेंगे। सबसे पहले मुकालमा शुरू करते वक्त बच्चे ये देखना चाहिए कि मुकालमा इस तरह जो है उसकी गुफ्तगू होनी चाहिए जैसे आप एक दूसरे से जो है सवालात कर रहे हैं। आपके सामने जो है
मौजूद है, जिसके साथ आप सवाल कर रहे हैं, वो आपके सवाल का जवाब दे रहा है, वो आपसे सवाल करता है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो मकालमा जो है एक गुफ्तगू को जो है, जो आपस के अंदर गुफ्तगू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुकालमा कहते हैं। तो आज मरीज़ और तबीब का जो है मकालमे की रीडिंग करते हैं। मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास कहता है, जाता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर आगे डॉक्टर जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। डॉक्टर क्यों भाई, ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई है? अब डॉक्टर जो है मरीज़ से पूछ रहा है कि आपको क्या तकलीफ़ है? मरीज़ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, रात भर परेशान रहा हूँ, घड़ी भर सो नहीं सका, कि मुझे तो सारी रात नींद भी नहीं आई तकलीफ़ की वजह से। डॉक्टर तकलीफ़ तो भाई तकलीफ़ ही है, सेहत ठीक ना हो तो चैन नहीं आता। मरीज़ कुछ दवा भी दीजिए, मारा जा रहा हूँ। मरीज़ डॉक्टर से कहता है कोई दवा दोगे तो मैं ठीक हूँगा, मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। डॉक्टर बीमारी तो बताओ, दवा दूँ। जब आप बीमारी बताओगे तो मैं आपको दवा दूँगा, बग़ैर बीमारी के मैं कैसे दवा दे सकता हूँ? मरीज़ डॉक्टर साहब पेट में सख्त दर्द है, बैठे चैन आता है ना लेटे, ना मैं बैठ सकता हूँ ना मैं लेट सकता हूँ। डॉक्टर ये दर्द कब से है? यानी ये जो दर्द हुआ है ये किस वक्त से शुरू हुआ है? मरीज़ आज रात से, रात के वक्त जो है ये दर्द शुरू हो गया था। डॉक्टर रात क्या खाया था? अब डॉक्टर पूछता है कि दर्द जो है आपने क्या चीज़ खाई थी जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हो गया है? मरीज़ रोटी का एक टुकड़ा, यानी एक टुकड़ा रोटी का खाया था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या आपने पहले कभी रोटी नहीं खाई? रात की रोटी में क्या ख़ास बात थी? मरीज़ रात की रोटी में ख़ास बात यह थी कि वो जली हुई थी, कि रात को जो मैंने खाना खाया था वो रोटी जो है जली हुई थी, वो मैं खा गया। डॉक्टर अरे तुम जली हुई रोटी खा गए? मरीज़ सिर्फ एक टुकड़ा खाया था। डॉक्टर ओहो, क्या आपकी नज़र कमज़ोर है? लेट जाओ, तुम्हारी आंखों में दवा डालता हूँ। मरीज़ नज़र ठीक है, पेट में कुछ डालिए ताकि दर्द से जान बचे। मेरी नज़र तो ठीक है लेकिन मेरे पेट में दर्द है, पेट के दर्द की दवा दें। मरीज़ 100 बार वादा करता हूँ है मेरा पेट। डॉक्टर मरीज़ को गोली खिलाता है। मरीज़ डॉक्टर साहब शुक्रिया, दर्द कम हो रहा है, मैं जाता हूँ। डॉक्टर अरे मियाँ दवा की कीमत तो देते जाओ। मरीज़ दवा की कीमत दर्द से आराम ही तो है। डॉक्टर दवा की कीमत दाम भी हैं जिनसे दवाएं खरीदी जाती हैं। मरीज़ दवा की कीमत अदा करके अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर वालेकुम सलाम, रोटी खाने से पहले देख लिया करो कि जली हुई तो नहीं है। मरीज़ शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया अदा करता हुआ डॉक्टर का वो मरीज़ जो है वहाँ से रवाना हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद ज़रबुल इमसाल है। ज़रबुल इमसाल जो है हमेशा वो डॉट की सूरत में, यानी एक आध लफ्ज़ जो उसके अंदर हज़्फ़ कर दिया जाता है वो लफ्ज़ नहीं लिखा जाता, और बच्चा जो है जब उसको पूरी ज़रबुल इमसाल आती होगी तो वो जो लफ्ज़ उसने हज़्फ़ किया है, डॉट की सूरत में दे दिया है, वहाँ पर आपने लिखना है। तो वो लफ्ज़ अगर पूरी आती होगी तो आप उसको जो है मुकम्मल कर सकते हैं, वरना नहीं। 2-3 मैंने ज़रबुल इमसाल बोर्ड के ऊपर लिखी है, वो आपको दोहरा देता हूँ। जैसे उल्टे बांस, डांट को, अब डांट के अंदर आता है बरेली। आदमी का शैतान आदमी है, यानी आदमी जो है उसने हज़्फ़ कर दिया है, नहीं लिखा। तो आपने जो है जब आपको मुकम्मल ज़रबुल इमसाल आती होगी तो आप लिख सकते हैं कि आदमी का शैतान आदमी है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। बाकी जो है आ बैल मुझे मार, आप आए भाग आए, अख तो खट्टे हैं, बात खटाई में पड़ गई, 12 बरस दिल्ली में रहे, बाढ़ ही झोंका किया, बासी कड़ी में उबाल आया। अजीज़ तलबा, आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। वस्सलाम।